Okay, guys, let's begin with a new topic known as pressure. ठीक है. अब प्रेशर की सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन लिखो, और ये चीज़ जब आप कॉपी करोगे तो फिर आई विल एक्सप्लेन इट कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ ऑल अबाउट. पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर. लिसन, प्रेशर इज समथिंग that is affecting you right now and we need to discuss it. Pressure is defined as the force acting normally per unit area. इसका मतलब ये होता है, normally का मतलब ये होता है कि भाई इधर देखो, सुन लो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वाला अगर आपको नज़र आ रहा है, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो नॉर्मली एक्ट कर रही है. नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्रीज पर. सो दिस इज डिफाइंड एज प्रेशर. सही है. अब प्रेशर की डेफिनेशन से ही आपके पास फॉर्मूला भी बन सकता है. प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया. सो वी कैन सी दैट, लिख सकते हैं हम लोग. अब ज़रा सुनो, अब मैं इसके प्रेशर के कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले आप जो अपना हाथ है ना सामने रखो, ऐसे रख दो. हाँ ठीक है, मुझे उतर के कराना पड़ेगा और मुझे एक पेन देना. सही है. अब सीधी सी बात है, सपोज करो कि मैंने सेम फोर्स अप्लाई करूँगा, एक मैंने यूँ अप्लाई की. सही है. कुछ भी नहीं हो, आप बोलोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग. लेकिन इफ आई अप्लाई द सेम फोर्स यूजिंग दिस पार्ट, जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. इट माइट बी एबल टू पेनिट्रेट योर हैंड. सही है. वो क्यों ऐसा हुआ कि भाई इसकी चीज़ें ज़रा सुनो कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सही है. द सेम फोर्स वॉज अप्लाइड यूजिंग दैट पेन इन बोथ केसेस, बट कॉन्टैक्ट एरिया मेरे पास छोटा था. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी अगर वो शार्पर एज यूज कर रहा था तो मेरे पास कॉन्टैक्ट एरिया कम था, तो इसका मतलब है प्रेशर बढ़ गया. आप देख सकते हो ना, मैथमेटिकली डिनोमिनेटर मैंने छोटा किया. अगर मैंने डिनोमिनेटर को छोटा किया तो मेरे पास प्रेशर बढ़ गया. दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस थिंग कि भाई मेरे पास एक एप्पल है. सही है. मैं एक काम किया कि पहले मैंने ये वाला एज पेंसिल का जो रेयर एंड था वो अप्लाई किया. इसको अगर मैंने दबाने की कोशिश की तो मुश्किलात होगी, लेकिन अगर मैंने सेम जो पेंसिल है उसको टर्न अराउंड करके किया तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि मेरे पास यहाँ पर स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया, सो इट इज़ एबल टू पेनिट्रेट इजीली. दिस सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन सिरिंजेस. सिरिंज नहीं होती, पेशेंट को लगाते हैं, तो भाई वो जो नीडल होती है इट इज़ सो शार्प कि आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो तो इट इज़ एबल टू पेनिट्रेट इजीली. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई? क्लियर है. अब इसका एक और एग्जांपल भी ये है कि भाई आपने देखा होगा कि जो टैंक्स होते हैं, बड़े जो टैंक्स होते हैं, दे आर वेरी हैवी. सही है. लेकिन जो उनके जो टायर्स होते हैं उसके ऊपर एक वो नहीं चल रहा होता, एक कन्वेयर बेल्ट चल रहा होता है. That belt is there to increase the surface area. Surface area अगर बढ़ जाएगा, contact area बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, so that it is able to maneuver easily. अभी सीधी सी बात है कि भाई टैंक जो होता है वो कीचड़ में से भी जा रहा होता है. अगर सीधी सी बात है कि अगर उसके नॉर्मल टायर्स होते तो उनका कॉन्टैक्ट एरिया छोटा होता तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता, वो तो धंस जाता उसी के अंदर. तो वो जो हमारे पास जो उसके अंदर जो कन्वेयर बेल्ट चल रहा होता है उससे कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है ताकि वो फंसे नहीं कहीं पे, आराम से निकल आए इन जगहों से. सीधी सी बात है, वो जो टैंक्स होते हैं वो ज़रूरी थोड़ी है कि रोड पे चल रहे हो. सही है ना? क्लियर है ये बात? एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू गाइज गो होम एंड डाउनलोड दिस मूवी. इसका नाम है फ्यूरी. फ्यूरी तो लाजमी देखो. फ्यूरी इज़ एब्सोल्युटली ब्रूटल, लेकिन इट इज़ प्रोबेबली द बेस्ट मूवी यू विल एवर सी इन योर लाइफ टाइम. फ्यूरी डाउनलोड करो, देखोगे जी. नेटफ्लिक्स पे नहीं है, यू विल हैव टू डाउनलोड इट यूजिंग टॉरेंट. और क्या मूवी है, जो उसमें प्रोजेक्टाइल्स दिखाएं वो, और प्लस द ब्रूटैलिटी ऑफ अ वॉर,
यू विल जस्ट एंजॉय दिस मूवी, ठीक है। एनीवेज, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल पर, ठीक है। लेट्स टैकल अ क्वेश्चन। अच्छा, इसका यूनिट एक चीज है जिसमें मैं डिस्कशन करना चाह रहा था कि भाई इधर देखो जरा, आई नीड योर अटेंशन। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन्स। और एरिया के यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका यूनिट हो सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सही है, लिख सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, यू नो, कोटिंग प्रेशर दिस वे कैन बी डिफिकल्ट। तो इसकी जगह पर हम लोग यूज करते हैं यूनिट, एक और यूनिट हमने बना लिया जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल्स, सही है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास मैंने यूनिट का भी लिख दिया इधर तबसरा। कॉपी करना चाहो तो कर लो पहले। बेटे क्या हो गया? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। फिगर 1.8.2 shows the pressure exerted on the floor by the same box on end and lying flat। अच्छा, इसने क्या किया है कि हमारे पास सेम बॉक्स है, पहले उसको इस पोजीशन में रखा है कि ज़मीन के साथ जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ये वाला एरिया है, सही है। सिमिलरली उसने फिर क्या किया कि इसी बॉक्स को उठाया और इस बॉक्स को इसने प्लेस किया दूसरे कॉन्टैक्ट एरिया पर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये वाला। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों केसेस में वेट रिमेन्स द सेम एंड वी नीड टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड। लेट्स सी, पहले पार्ट ए कर रहे हैं हम लोग। ए पार्ट में इधर सॉल्व कर रहा हूं। हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इधर हमारे पास फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं वेट पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू 24 न्यूटन और कॉन्टैक्ट एरिया मेरे पास कितना है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6 हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया, तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया। इधर हमारे पास प्रेशर कितना आ रहा है वो निकालो, 24 डिवाइड बाय 6, 6 4 और 24, तो ये हो जाएगा 4 क्या? 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या प्रेशर इज इक्वल टू 4 पास्कल्स, सही है। अब इसके अंदर भी देखते हैं, इसके अंदर जरा निकालो कितना आ रहा है प्रेशर, निकालो। तो ये आ जाएगा, वेट कितना है? 24 डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्ट एरिया 3 4 और 12, तो ये आ रहा है आपके पास 2 पास्कल्स। इज दैट क्लियर? सो वजह क्या थी? कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा दिया हमने, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया। इज दिस क्लियर? सही है। अभी राइट नाउ एक चीज और भी बता देता हूं कि आपके पास राइट नाउ एयर का प्रेशर भी एक्ट कर रहा है। नॉर्मल आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁵ पास्कल्स जो एक्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर इतना ज्यादा प्रेशर है, व्हाई इज इट नॉट किलिंग अस और कंप्रेसिंग अस? द थिंग इज, ये बात भी अपने दिमाग में सुन लो। इस बात को इम्पोर्टेंट ये है कि आपका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट क्रशिंग यू अलाइव। अब मैं आप लोगों को जो है एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही डिस्कस करना चाह रहा था। लिसन, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। अब ये कह रहा है, a rectangular box has a width of 2 meters and a height of 5 meters and a depth of 2 meters. Okay. ये हमारे पास पैरामीटर्स गिवन है, इधर देख लो प्लीज। width of 2 meters, a height of 5 meters and a depth of 2 meters. इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक बॉक्स है, मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ, कि उसकी जो width है वो 2 मीटर्स है, उसकी जो डेप्थ है वो भी 2 मीटर्स है, 2 मीटर्स है, और जो उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है? 5 मीटर्स है। ये हमारे पास बॉक्स है, सही है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज अ बॉक्स दैट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ, ठीक है। अब इसने मुझे बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बॉक्स। एरिया इसका कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर यूनिट के साथ। वन ऑफ द साइड्स ऑफ द बॉक्स इसका कितना हो जाएगा? एक मिनट, वन ऑफ द साइड्स ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा इसका? 2 5 are 10, so 2 × 5 is equal to 10 मीटर स्क्वायर। यहां तक भी पहुंच गए?
with the correct unit. अब मुझे बोलता है if the box has a weight of 10 Newton, calculate the pressure on the base of the box. 80 Newton, sorry. तो ये कितना हो जाएगा प्रेशर? 80 डिवाइडेड बाय बेस ऑफ द बॉक्स में कितना आएगा? 4. तो कितना आ जाएगा ये? 20 क्या पैस्कल्स? वन ऑफ द साइड्स पे कितना आएगा? 8 पैस्कल्स. ये भी हो गया, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो सिखाने वाले सवाल है. फिर ये कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द सरफेस व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन द एरिया ऑफ दिस. ये तो आप तीनों एक साथ जल्दी से कर दो. पहले आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 25 पैस्कल्स. दूसरे का 50 डिवाइडेड बाय 100, 0.5 पैस्कल्स. और लास्ट में है प्रेशर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 0.5, ये 100 हो जाएगा. 100 पैस्कल्स. सही है, आसान था बहुत. इसका एक और क्वेश्चन है, a pressure of 10 pascals acts on an area of this, what is the force acting on the area? बहुत ही आसान है. by pressure is equal to force per unit area, so force को सब्जेक्ट बना सकते हैं pressure into area. so F is equal to pressure कितना है? 10, area कितना है? 3, तो ये आ जाएगा 30 क्या? न्यूटन. सही है, हो गया ये वाला. आगे चले. आई वुड वॉन्ट यू टू कॉपी दिस. अभी यहां से लेकर यहां तक कॉपी करो, फिर तबसरा करेंगे इस पर. लिसन, सबसे पहली चीज है, अभी तक हमने बात की है जनरल प्रेशर के एक्सप्रेशन से. सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो फॉर्मूला है वो ये वाला है. इसको अगर आप देखो तो इसके अंदर हमारे पास प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डिपेंडेंट ऑन 3 थिंग्स. एक हमारे पास डेप्थ पे डिपेंड करता है, कितना नीचे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया या मरकरी हो गया, तो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है. और तीसरी चीज है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है. ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? ये 3 चीजें, ये तो आपको फॉर्मूला बाय हार्ट मेमोराइज करना है. अब द आइडिया इज दैट कि हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो तो इसके अंदर पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले चीजें मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ. इधर देखो, इसमें ये है कि ये एक पानी है और ये हमने जो है पूल टाइप बनाया हुआ है. सही है. एज यू डिसेंड इनटू दिस वाटर द प्रेशर इंक्रीजेस. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका प्रेशर निकालना है इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो वो बहुत ही आसान है कि भाई आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 है, आपके पास डेप्थ गिवन है 10 मीटर्स, और आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 गिवन है. अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही होगी 98100 पैस्कल्स. इज दैट क्लियर? दिस इज बिकॉज ऑफ द लिक्विड प्रेशर ओवर हियर. ये बात समझ में आई? यानी अब जरा सुनो, एक और भी चीज है कि सिंस ये तो लिक्विड प्रेशर था, ठीक है, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार ऊपर से खुला हुआ भी तो था. ऊपर से खुला हुआ था तो ऊपर से एटमॉस्फेयर भी एक्ट कर रहा होगा. सो एट द एंड ऑफ इट ऑल प्रेशर ऑफ वाटर तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो टोटल प्रेशर इस आदमी पे एक्ट कर रहा होगा राइट नाउ, it is going to be the sum of the atmospheric pressure as well as the liquid pressure. इन दोनों को आपको ऐड अप करना पड़ेगा. ये बात समझ में आई? Is this clear? क्लियर है? हाँ. अगर तो ये ऊपर से सील्ड होता कि ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था, तब तो डायरेक्ट लिक्विड प्रेशर होता. लेकिन अभी जो टोटल प्रेशर है, सिंस इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, तो इसका मतलब है कि इस पे एटमॉस्फेयर एक्ट कर रहा होगा, वो भी ऐड होगा इसमें. समझ गए? ये वाला जो आपके पास एग्जाम्पल है ना, इसको तो आप एक दफा कॉपी कर लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी याद भी रहेगा आपको. ओके,
अब ये फॉर्मूला तो यूज करना आपको आ गया, सही है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स थे। प्रेशर एट वन डेप्थ एट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका कहने का मतलब ये है, इधर देखो जरा, इधर देखो, इसका कहने का मतलब है कि 10 मीटर की डेप्थ पे चाहे मैं इधर हूँ, 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 प्रेशर रिमेन्स द सेम एट दिस डेप्थ। इज दिस क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और इसके बाद एक और इसने बात की है कि अ लिक्विड फाइंड इट्स ओन लेवल। इसका कहने का मतलब है कि रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर वो हमेशा खुद सेटल आउट होगा। वो कहने का मतलब ये है, इधर देखो कि मेरे पास एक अजीब से शेप का कंटेनर है। आप इसमें देख सकते हो कि हर जगह पर ये जो हमारे पास जो ये लेवल है, वाटर का जो लेवल है, वो हर जगह सेम आया। इवन दो मैंने इधर से खोल के इसमें भरा है, बट माइंड यू इधर से मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है, इधर हमारे पास वैक्यूम है। सही है? इज दिस क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? एक तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब आई थिंक इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और चीज़ है नोन एज द हाइड्रोलिक सिस्टम। अब उसका हम लोग यूज़ निकालने की बात करते हैं, बिकॉज अभी हमने एक चीज़ की है तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी समझ लो। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल। सही है? लिसन, सबसे पहली चीज़ है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, इधर देख लो, हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर दो इसके अंदर सिलेंडर्स होते हैं। वन इज नोन एज द मास्टर साइड एंड द अदर इज नोन एज द स्लेव साइड। सही है? इट गिव्स यू अ सीरियस मैकेनिकल एडवांटेज। बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग फोर्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। लेट मी शो यू हाउ। सबसे पहले एट द हार्ट ऑफ ऑल द हाइड्रोलिक सिस्टम देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट इज एप्लीकेबल। जो प्रेशर मैं इस साइड पे अप्लाई करूंगा, मास्टर साइड पे अप्लाई करूंगा, वही प्रेशर मेरे पास स्लेव साइड पे भी अप्लाई होगा। समझ गए? ये सबसे मेजर चीज है। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना ही याद होगा, यू शुड बी एबल टू यूज दिस। ठीक है? अब जरा सुनो, इस हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या मैंने रखा है समझ लो। पहले सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने इधर से लेकर इधर तक सिर्फ इसमें ऑयल भरा हुआ है। सही है? बट मेक श्योर कि इसके अंदर बबल्स नहीं होने चाहिए। बबल्स होंगे तो एयर के बबल्स होंगे, एयर इज इजीली कंप्रेसिबल, दैट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम। ये बात समझ में आई? ऑयल भर दिया मैंने। सही है? अब जरा सुनो, मैंने एक काम कर सकते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है, प्रेशर मास्टर, क्या मैं इसको खोल सकता हूँ इस प्रेशर को कि भाई प्रेशर इटसेल्फ इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द मास्टर ओवर द एरिया? कर सकते हैं। सही है? सिमिलरली स्लेव वाले को भी खोल सकते हैं हम लोग, इस तरीके से खोल सकते हैं। अब जरा सुनो, मैं काम करता हूं, मैंने कुछ इधर वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं। सपोज करो कि मेरे पास जो कॉन्टैक्ट एरिया है स्लेव का, वो एरिया मेरे पास है 0.5 मीटर स्क्वायर, और सपोज करो कि मैंने मास्टर साइड पर, सॉरी मास्टर पे मेरे पास कॉन्टैक्ट एरिया इतना है, और मास्टर पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। सही है? ये कर दिया। और फिर मैंने एक और काम किया कि मेरे पास जो स्लेव साइड है उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा रखा है, एंड आई वांट टू प्रेडिक्ट कि मेरे पास इधर एफ स्लेव कितनी आती है। सही है? लेट्स फाइंड इट आउट। मैंने एक काम किया कि मैंने सिर्फ इन वैल्यूज को उठाकर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यू कैन क्लियरली सी दैट आई हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर यू गाइस। बाय 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की थी मैंने ऑन 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया on the left hand side. The same pressure gets transmitted on the right hand side. Force at slave was my target, ये मुझे निकालना था। उधर का contact area मेरे पास 50 मीटर स्क्वायर है। अब जरा देखो, जब आप इसको सॉल्व करते हो and eventually when you find this F slave, वो फोर्स मेरे पास आ रही है 100,000 न्यूटन की। अब जरा इमेजिन करो, आपने लेफ्ट साइड पे कितना फोर्स अप्लाई किया था? 10 न्यूटन अप्लाई किया था, और वो मैजिकली
it has actually become a force of 1000 newtons on the right hand side. यानी serious mechanical advantage. आपके पास एक सीरियस मैकेनिकल एडवांटेज क्रिएट नहीं हो गया कि आपने 10 न्यूटन की फोर्स को उठा के 1000 न्यूटन की फोर्स बना दिया। ये जो सिस्टम है ना, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। अब मैं इसके यूजेस भी बता दूं। अच्छा 1000 की उधर भी अप्लाई होगा जी, उस साइड पे 1000 न्यूटन बन गए। तो हाँ ऑयल तो बाहर नहीं बेटे, तो अब जाहिर बात है, अब ऐसा भी कंटेनर नहीं है कि ये निकल आए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूजेस। आप कभी भी अगर आपको ये देखना है ना, तो कार वॉश के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा कि गाड़ी को रेस करते हो ऊपर की तरफ, तो उसके अंदर ये हाइड्रोलिक सिस्टम ही यूज होता है। यानी एक जगह पर एक बंदा बटन दबाता है, छोटी सी फोर्स नीचे की तरफ लगती है मास्टर सिलेंडर पर, और वो पूरी गाड़ी को, इतनी बड़ी भारी गाड़ी को उठा लेता है मैकेनिकल एडवांटेज की वजह से। एक तो ये इसमें यूज होती है, और दूसरा गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम में भी यूज होती है। एयर सस्पेंशन को भी छोड़ दो, गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम में यूज होती है ये मेजरली। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में, मुझे एक बात बताओ, आपके पास जरा इमेजिन करो, मैं एक गाड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ। हाइड्रोलिक सिस्टम क्यों इतना पावरफुल है मैं बताता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास एक गाड़ी है, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ कार। बिल्कुल ही 2D मैंने गाड़ी बनाई है, सही है। ये मेरे पास एक गाड़ी है। Listen to me very carefully. I need your attention. इस गाड़ी में मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ है। क्या मुझे एक बात बताओ, एक हाई स्पीड पे गाड़ी चल रही है, सही है। Would you be able to stop the tires by merely doing this? ये सपोज करो आप हो, और आपने क्या किया कि आपने एक टांग इसके अंदर रखी है और एक टांग जो है उठाकर आपने गाड़ी के ऊपर रखी है टायर पर, और ये स्टीयरिंग पे भी हाथ रखा हुआ है। Would you be able to stop this car using this? नहीं सर। ऐसे करके आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती है। अगर आपने ये स्टंट ट्राई किया, 100 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, आप ये स्टंट ट्राई करोगे तो बेटे आपका पैर ही नहीं बचेगा ड्यू टू द फ्रिक्शन फॉर्स। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, मजे की बात बताओ, लेकिन अगर आपने ब्रेक पैडल पे पैर रखा, गाड़ी आराम से रुक जाती है। तो पता है क्यों रुकती है? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिक सिस्टम इनसाइड द कार। बेसिकली होता यही है कि आपके पास जो पैडल होता है ना, वो छोटी सी फोर्स अप्लाई करता है। यूजिंग द हाइड्रोलिक सिस्टम आपके पास स्लेव पर आपके पास डिस्क ब्रेक्स लगी हुई होती हैं, उनको दबा देता है। आप जरा सुनो, छोटी सी फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स बन जाती है, विच इज एबल टू स्टॉप दीज टायर्स। पैर से आप रोक नहीं सकते हो उसको। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? यू कैन ट्राई दिस। आप घर जा रहे हो ना, तो ये ट्राई करके देख लो, सही है? समझ गए ना? ये बात समझ गए? इज दिस क्लियर? अब आप मुझे यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि सर किसी ने बोला नहीं अभी तक कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम लोग क्या इधर एनर्जी बना रहे हैं? नो, ये तो सिर्फ फोर्स के साथ गेम खेल रहे हैं। तो वी आर नॉट क्रिएटिंग एनर्जी ओवर हियर, ठीक है? इट मे अपीयर लाइक दैट आउट ऑफ नो वेयर मैं इधर बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं, बट इट इज नॉट ट्रू। बताता हूं कैसे। कोई तो इसका नुकसान होगा, बताता हूं क्या नुकसान है। नुकसान नहीं है, इट्स समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये बात तो आपने सुनी होगी, कभी तो सुनी होगी आपने ये बात, सही है ना? यू आर नॉट क्रिएटिंग एनर्जी। अब जरा सुनो कैसे। बेसिकली जो लेफ्ट साइड पे सिलेंडर है ना, इधर आपको मूवमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, यानी इधर आपको दबाना देर तक पड़ता है, यानी मूवमेंट ज्यादा होगी, और राइट साइड पे मूवमेंट बहुत छोटी सी होगी। समझ गए? एनर्जी फिर भी दोनों साइड पे सेम ही रहती है, अज्यूमिंग नो लॉस इन एनर्जी। इज दैट क्लियर? वो जब हम लोग आएंगे एनर्जी के चैप्टर पे तो विल डिस्कस इट। ये वाला ऊपर जाता होगा ना? जी, बहुत थोड़ा सा ऊपर जाता है, और वो वाला ज़्यादा नीचे जाता है, ठीक है? ताकि एटलीस्ट एनर्जी को हम लोग बैलेंस आउट कर सकें। समझ गए?
लेकिन यस इट डज गिव यू अ लॉट ऑफ मैकेनिकल सर एडवांटेज। पंप के अंदर भी तो दो एयर पंप में ऐसे दबाते हैं तो ये रहा। समझ गए? इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब एक छोटी सी फोर्स से आप एक बहुत बड़ी फोर्स क्रिएट कर रहे हो। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया? अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, एक सवाल आ गया, ये कर लेते फिर विल एंड द क्लास। ये मेरे पास कह रहा है अ हाइड्रोलिक जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी लोड। सही है? A force of 1 Newton is applied to a piston of area this. You can see that. And the pressure is transmitted through a liquid to a second piston of area this. Area ज़्यादा है या कम है? दूसरा वाला एरिया। अगर दूसरा एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा आएगी। Calculate the load which can be lifted. Let's try it out. सबसे पहले P master is equal to P slave लिख सकते हैं। मास्टर साइड पे F मास्टर ओवर एरिया मास्टर इज इक्वल टू F स्लेव ओवर A स्लेव लिख सकते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे कितना है 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है। कॉन्टैक्ट एरिया कितना है 0.01। मुझे F स्लेव निकालना है और मेरे पास जो कांटेक्ट एरिया वो कितना है 0.5। जरा इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा ये, यानी फोर्स कितनी आएगी हमारे पास? जी 50 न्यूटन। अब जरा सुनो, इट हैज गिवन यू सिग्निफिकेंट एडवांटेज वंस अगेन। 1 न्यूटन की फोर्स को आपने 50 न्यूटन बना दिया। समझ गए? ये आपके पास होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। क्लियर है? समझ गए? इज दिस क्लियर? सही है। डिसमिस्ड।